हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दैम, काइंडली शेयर दैम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये किसी बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को जज करने के लिए, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। इसमें एक ब्रिज शेप बनी होगी। इफ यू फाइंड द शेप ऑफ अ ब्रिज, सिंपल ब्रिज इज लाइक दिस। देयर आर टू पाथ्स which are interconnected and one can cross from this side to this side. This is the general shape of a bridge. Every bridge you see, this side is connected to this side by the use of bridge, and the two paths, they are interconnected for walking. Similarly, in this concept, why this term bridge is used, you will easily find. So students, this is the shape of the Wheatstone bridge. Here it may not look like a bridge, but you can see for moving from A to C, we have two paths, A, B, C and A, B, C, and these two paths are interconnected through this BD. So as I have said, two paths which are interconnected, they make a bridge from one point to other. तो अब हमने देखना है कि ये जो P, Q, R और S हमने रेजिस्टेंसेस लगाई हैं, उसके लिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ फोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ अ ब्रिज एंड इफ ऑन प्रेसिंग, closing the key or pressing the key, the galvanometer shows no deflection, then the bridge is said to be balanced and the resistances are in the ratio P upon R is equal to Q upon S. We have to derive this relationship for proving this principle. अब जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप इस सर्किट में इस की को क्लोज करो तब भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। इसका मतलब क्या हो गया, जितना यहाँ से करंट जा रहा है उतना ही यहाँ से करंट जा रहा है, या कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है और जो चार रेजिस्टेंसेस हैं दे आर इन दिस रेशियो P upon R is equal to Q upon S. Now let's start the proof of this topic. If we assume that this source sends a current capital I, this current reaches here. It is divided into two parts as this is the junction. Here the current I1 goes, and in this arm remaining current I minus I1 moves in this direction through capital R. I1 is moving like this, and here it is again divided into two parts. Here the current IG, the current through the galvanometer flows, and the remaining portion I1 minus IG moves in the BC arm through the BC and resistance Q. Here again this current IG joins this I minus I1 and they both join to move in this arm I minus I1 plus Ig through the resistance capital S, and at point C they combine and give the total current again equal to I. Now we have to find the relationship. For that we apply the Kirchhoff's laws. First of all, at junction capital A, we can see the current I, capital I is coming towards the junction, I1 is leaving and this current is leaving, तो वहां पर जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू
I, ओके। और सिमिलरली बी पे क्या होगा, यहाँ पर I1 एंटर कर रहा है, I1 माइनस IG इस तरफ, IG इस तरफ, तो जो I है दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I माइनस I1। ये रिलेशनशिप हमने याद रखना है कि टोटल करंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, सभी का एड अप होके दोबारा वही बन गया। और सेकेंडली हम जो है किरचॉफ्स लूप लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। अब यहां से यहां जा रहे हैं, फिर वहां से इस तरफ, एंड अगेन कमिंग बैक टुवर्ड्स ए। सो हमारे पास क्या आ गया, अगर लूप लॉ के अकॉर्डिंग चले तो सम ऑफ पोटेंशियल्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर I1 करंट पास कर रहा है P से, तो क्या आएगा I1P। ये मैंने पॉजिटिव का लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं A से लेके B तक, उसी तरफ करंट मूव कर रहा है। जिस तरफ हम मूव करें किसी सर्किट में, किसी क्लोज लूप में, उसी तरफ अगर करंट जा रहा है तो उस करंट की और कोई रेजिस्टेंस अगर उस पाथ में आ रही है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। सिमिलरली फ्रॉम B टू C, अगर हम अपनी तरफ से मान लें कि G, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, देन दिस इज प्लस IG इंटू कैपिटल G। अगेन अब हम D पॉइंट पे पहुंच गए हैं, D से हमने दोबारा A पे जाना है। अब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, और जो करंट है ये उसके ऑपोजिट आ रहा है, तो इसके लिए जो R और इस करंट की मल्टीप्लिकेशन होगी उसके आगे हम एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो माइनस I1 इंटू कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसी तरह, चाहे आप इस तरफ लगा लो चाहे पूरे लूप में लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब हम ये वाला पार्ट है इन क्लोज्ड लूप BCDB। अब इस क्लोज लूप में अगर हम मूव करते हैं तो क्या आएगा, यू कैन रेडिली अप्लाई नाउ। आई थिंक ऐसे जा रहा है, तो हम यहां से यहां मूव करेंगे B से C तक, C से D तक, और देन अगेन D से B तक। तो अब देखिए क्या आएगा, B से C जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ है करंट, तो I1 माइनस IG इंटू Q, ये प्लस का आ जाएगा। अब इस तरफ जा रहा है करंट, तो C से लेके D तक लगाएंगे तो माइनस साइन आएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और इस तरफ अगेन IG इस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई जिनसे हम रिक्वायर्ड रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। जो डेफिनेशन हमने पहले समझी कि अगर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, देन जो करंट होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट मस्ट बी 0। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मींस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने कंडीशन समझी IG इज इक्वल टू 0, पुट दिस IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में पुट करो तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, I1P माइनस I माइनस I1 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से आप लिख सकते हो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इसी तरह हमने जो इक्वेशन नंबर 2 है वहां पर IG को 0 पुट करना है। अब अगर इस इक्वेशन में आप IG को 0 पुट करो तो ये फर्स्ट टर्म में से I1 रह गया, I1Q। अब यहाँ से ये 0 हो गया, लास्ट टर्म 0 हो गई, तो ये सारी टर्म 0।
यहाँ से I माइनस I1 रहेगा, ये टर्म 0 है, तो माइनस I इंटू एस दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन यही करेंगे जो पहले इक्वेशन में किया, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपके पास। अब ये दो इक्वेशन हैं, इन्हें डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 4. So what you get, I1P upon I1Q, this is equal to I minus I1 into R upon I minus I1 into S. So this cancels and you are left with P upon Q is equal to R upon S. और यहाँ से आप रीअरेंज कर लो, इट इम्प्लाइज P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो ये जो है स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन बोली थी, उस डेफिनेशन पे हम पहुंच गए, दैट इज P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। कई जगह पर कई बुक्स में ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी दिया होता है। अब ये याद रख लेना कि चाहे आप रेशो इस तरफ ले लो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या इस तरफ P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, दोनों रेशियोज जो है वो सेम आएंगी। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। अब इसका यूज क्या है ये समझें। अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस आपको पता है और चौथी रेजिस्टेंस आपने पता करनी है फॉर विच द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो आप उन तीनों का यूज करके चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। और प्रैक्टिकलिटी में जब भी हमने बैलेंस्ड सर्किट बनाना है तब वहाँ पर ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल हम जरूर लगाते हैं जहाँ पर भी कोई ब्रिजिंग सर्किट बन रहे होते हैं।